हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे संविधान जीके की। आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आने वाले सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को। तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि हमारे संविधान में जो भाग हैं वो कितने हैं भाई। भाग की जो संख्या है वो टोटल है 22। ठीक है, टोटल 22 भाग हैं। और अगर हम अनुसूचियों की बात करें जो कि इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भाग कितने हैं? 22। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 395। कितने अनुच्छेद है भैया? 395। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केवल अनुसूचियों को जिनकी संख्या है 12, और अनुसूचियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विषय अनुसूची के अंतर्गत आते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेल्पफुल लगे लाइक करना या ना करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और हाँ, पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा चैनल सब्सक्राइब करने का। पहली अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। पहली अनुसूची में कहा गया है कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया। किसमें? पहली अनुसूची में। याद कर लेना, राज्य और संघ राज्य। राज्य तो आपको पता ही है, जो राज्य होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। ठीक है, इस तरह के जो भी राज्य हैं, राज्यों की संख्या जो है 28 है। ठीक है, और संघ राज्य, संघ राज्य का मतलब जो होता है जो संघ शासित राज्य हैं, जो कि केंद्र शासित राज्य भी जिसको बोला जाता है, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, इस तरीके से। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरी अनुसूची की। तो दूसरी अनुसूची में जो विषय हैं जो कहा गया वो ये है कि भैया मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। आपको केवल इतना याद रखना है कि दूसरी अनुसूची में जो है वेतन और भत्तों का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? वेतन और भत्तों का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किन के वेतन और किन के भत्ते। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन और भत्तों के बारे में जो है दूसरी अनुसूची में बताया गया है। और पहली अनुसूची में जो बताया गया वो क्या बताया गया? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, और जो दूसरी अनुसूची में बताया गया वो ये भी है कि राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति। ठीक है, सभापति और उपसभापति, राज्यसभा और विधान परिषद के। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तथा अभी और किस किन के वेतन भत्तों का जिक्र है वो देख लेते हैं। उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुसूची 2 में। ठीक है, अनुसूची 3 में जो बताया गया है वो देख लेते हैं। अनुसूची 3 में बताया गया है व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के शपथ का उल्लेख। आपको केवल इतना याद रखना है कि तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो किया गया है वो वेतन भत्ते का जिक्र किया गया है। और पहली अनुसूची में जो किया गया है वो भैया राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची के बारे में आप अच्छे से याद कर लेना। चौथी अनुसूची में जो कहा गया है वो कहा गया कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से किए जाने का उल्लेख है। आपको केवल इतना याद रखना है कि चौथी अनुसूची जो है 4th नंबर की अनुसूची, इसमें भैया राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में जिक्र किया गया है कि किस राज्य से या किस संघ राज्य क्षेत्र से कितनी सीटें जो है राज्यसभा में जो है जाएंगी, इसका जिक्र चौथी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का उल्लेख है। और जो दूसरी अनुसूची है उसमें भैया वेतन और भत्तों का जिक्र किया गया है। और पहली अनुसूची में भैया राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। पांचवी बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में जो कहा गया है अनुसूचित क्षेत्रों, याद रखना, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, केवल अनुसूचित क्षेत्रों। ठीक है, पांचवी अनुसूची में याद रखना अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, छठी अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। जो छठी अनुसूची है उसके बारे में क्या कहा गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी जो जनजाति क्षेत्र हैं, इनके जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और विषय के बारे में जानकारी दी गई है। पांचवी अनुसूची में तो केवल अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन विषय के बारे में, नियंत्रण के बारे में उल्लेख था।
छठी अनुसूची में 4 राज्य अलग से स्पेशल हैं, याद कर लेना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य अलग से स्पेशल हैं। बाकी जो 5वीं अनुसूची का कार्य क्षेत्र है वही इसमें है, यानी जनजाति क्षेत्र। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र था, यहाँ पर इनकी जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जो जनजाति क्षेत्र है इनकी प्रशासन और विषय की जानकारी। ठीक है, और 5वीं में क्या था, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख। ठीक है, तो लगभग 5वीं और छठी अनुसूची एक जैसी है, एक जैसे ही इनका जो है कार्य क्षेत्र है, बस इसमें जो है 4 राज्य अलग से स्पेशल दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति का विभाजन के लिए 3 सूचियां दी गई हैं। मतलब जैसे केंद्र है ना और राज्य भी हैं, तो केंद्र सुप्रीम हो गया और राज्य जो है हाई हो गया। मतलब राज्य केंद्र के अंतर्गत आता है, पर केंद्र से तो नीचे ही है ना। तो केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बनाने के लिए जो है कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि कुछ क्षेत्र जो है केंद्र के अंतर्गत भी आते हैं और कुछ क्षेत्र राज्य के अंतर्गत भी आते हैं, और कुछ क्षेत्र जो है केवल राज्य की सीमा, राज्य के कार्य होते हैं उसमें, और कुछ जो होते हैं वो केवल केंद्र के होते हैं। ठीक है, ये तो आप मान के चलो ये तो केंद्र है, ठीक है, और ये राज्य है। और कुछ ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच में बैठते हैं, या मतलब कि इस तरीके से समझ लो। यहाँ पर ये कार्य क्षेत्र जो है मैं आपको समझाऊं, ये तो हो गया आपका केंद्र, ये हो गया आपका राज्य, और कुछ कार्य क्षेत्र ऐसे होते हैं जो दोनों में बैठते हैं, यानी केंद्र में भी और राज्य में भी। ठीक है, तो इन सभी की जो है शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 स्पेशल अनुसूचियां दी गई हैं, जो कि कौन कौन सी अनुसूची के अंदर भी सूची दी गई है। एक तो संघ सूची है, संघ सूची में केवल केंद्र का कार्य होगा। ठीक है, और राज्य सूची के अंदर केवल राज्य का कार्य है, और जो समवर्ती सूची है ये वाली, इसमें क्या होगा भैया, केंद्र और राज्यों का दोनों का जो है मिली भगत से कार्य होंगे। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो विभाजन है ना, वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली आने वाले सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि जो भी इसमें भाषाओं के बारे में पूछा जाता है वो 8वीं अनुसूची से होता है। इसमें जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब कोई सी भी भाषा दे देगा, आपको पूछेगा कि क्या ये भाषा जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो भैया आपको जो है 22 भाषाएं जो इसमें दी गई है 8वीं अनुसूची में, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि कौन कौन सी भाषाएं। भाषा तो काफ़ी सारी हैं हिंदुस्तान में, पर 22 भाषा ही केवल जो है माननीय है संविधानिक दृष्टिकोण से। तो 22 भाषाओं में कोई भी एक भाषा पूछ लेगा एग्जाम में कि क्या ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, अगर आपको पता होगा तो आप उसको जो है आंसर कर पाओगे, इसलिए याद कर लेना। 9वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, न्यायिक समीक्षा प्रतिरोधी प्रावधान भूमि सुधार संबंधी एक्ट। तो आपको 9वीं अनुसूची में जो याद रखना है वो केवल ये रखना है कि इसमें भैया भूमि सुधार संबंधी एक्ट का बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, भूमि सुधार संबंधी एक्ट के बारे में 9वीं अनुसूची में बताया गया है। केवल आपको इतना याद रखना है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, केवल आपको ये याद रखना है। ठीक है, 10वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची में भैया दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो आपको केवल क्या रखना है याद, केवल दल बदल, इतना याद रखना है, दल बदल, कि 10वीं अनुसूची द से 10 और द से दल बदल। तो आपको केवल ये याद रखना है कि 10वीं अनुसूची जो है दल बदल संबंधी है। ठीक है, 11वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। 11वीं अनुसूची में भैया पंचायती राज का अधिनियम के बारे में बताया गया है। पंचायती राज अधिनियम का वर्णन किया गया है, इनके विषयों के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में। तो आपको क्या याद रखना है, केवल कि केवल भैया पंचायती राज, बस इतना याद रखना है, पंचायती राज, ये एक शब्द याद रखना है, पंचायती राज। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो 12वीं अनुसूची में बताया गया है जो नगर पालिका होती है उसके शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में। तो आपको क्या याद रखना है, 11वीं अनुसूची में तो आपने याद रख लिया केवल पंचायती राज, इतना। इसमें याद रखना है आपको नगर पालिका, बस इस नगर पालिका की शक्ति को भी छोड़ो, बस केवल इतना रखो कि नगर पालिकाओं का जिक्र जो है वो 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 10वीं अनुसूची में केवल दल बदल। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधी एक्ट। बस ये याद रखना है, दो तीन शब्द जो हैं ये याद रखना है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो 1-2 बार तो ये सारी 12 अनुसूची जितनी भी हैं ये आपकी याद हो जाएंगी, और इसमें जो बताई गई विषय हैं वो भी आपके याद अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करना जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।